बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात भर खबरें चलीं कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। हर सूरत कोशिश है कि बाजौड़ में वो ना पहुंच सकें और बाजौड़ में जलसा ना हो सके। इसके लिए खंदकें खोदी गई, लोगों को रोका गया, गिरफ्तारियां, और इसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट हुआ, यानी रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट किया कि बाज़ इतलात आई कि फायरिंग भी की गई है लोगों को रोकने के लिए। शेर अफजल मरवत मुसलसल ट्वीट्स करते रहे, एक्स पर पोस्ट करते रहे कि मैं जहां हूं बाहर फायरिंग की मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। ये सब कुछ होता रहा, लेकिन फिर उसके बाद सुबह एक कामयाब जलसा हो गया। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए कि जलसा गाह, ये जो वर्कर्स कन्वेंशन के लिए जो जगह मुख्तस थी, वो पहले ही भर गई, वक्त से पहले भर गई, और शेर अफजल मरवत भी वहां पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन बीच में जो मनाजिर आए उन्होंने सबको हिला कर रख दिया। किस तरह से अपने मेहमान की हिफाजत की वहां पर मकामी वजीर ने, तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर अनवर ज़ेब खान, उनकी बाकायदा वीडियो नजर आ रही है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही है, और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत है जो कारकुनों के घेरे में है। अब इन्होंने खुद गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि वहां का ये रिवाज है, रिवायत है कि वो किसी भी सूरत अपने मेहमान पर आंच नहीं आने देते, क्योंकि यह समझा जाता है कि उनकी इज्जत पर किसी ने हाथ डाल दिया, इज्जत पर हमला कर दिया, तो यह उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए अनवर ज़ेब ने खुद गिरफ्तारी दे दी, शेर अफजल मरवत को बचा लिया। शेर अफजल मरवत फिर वहां पर पहुंचने में कामयाब हो गए। पुलिस भी नजर आ रही है, बड़ी तादाद में पुलिस है, लोग हैं, और बड़ी धक्कम पेल नजर आ रही है, पूरी कोशिश नजर आ रही है। लेकिन आखिरकार शेर अफजल मरवत जलसागाह पहुंचे, वहां पर उन्होंने खिताब किया। एक हमें यह मंजर नजर आता है कि यहां पर क्या होता रहा। फिर उसके बाद दोबारा वही सिलसिला शुरू हो गया, गिरफ्तारियां गिरफ्तारियां गिरफ्तारियां, छापे, ये सब कुछ हो रहा है, और बड़ी तादाद में ये खबर आ रही है कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो मकामी रहनुमा उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। यही सिलसिला हम पिछले कई दिन से देख रहे हैं। मगर हैरानकुन बात यह है कि फिर अगला जलसा हो जाता है गिरफ्तारियों के बावजूद। पिछले जलसे की गिरफ्तारियां अभी खत्म नहीं होती, अगले जलसे पर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, और यही सिलसिला चल रहा है। मगर लगता यह है कि अब हर सूरत फैसला कर लिया गया है कि यह बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। शेर अफजल मरवत अब मजीद उनको जलसे नहीं करने दिए जाएंगे, कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये वाज़ेह तौर पर अहकामात नजर आ रहे हैं। लेकिन लोगों का जो रद्द-ए-अमल है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मकामी वहां पर रहनुमा जो साबिक वजीर हैं, उन्होंने जिस तरह गिरफ्तारी दी है, शेर अफजल मरवत को बचा लिया है। अब आप खुद सोचिए कि वो मकामी तौर पर पूरे इलाके में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कितने बड़े हीरो बन चुके होंगे, बन चुके हैं, कि उसने अपने मेहमान की प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई उसने बुलाया था कि आप आए यहां पर, आप हमारे मेहमान हैं, आकर हम बाजौड़ में जलसा करेंगे, मैं मेजबानी कर रहा हूं, तो उसने ये बर्दाश्त नहीं किया। अब आप मुझे बताइए कि क्या उनका इंपैक्ट होगा अभी भी और आने वाले वक्त में भी। जो वहां के लोग हैं वो ये बता रहे हैं, और ऐसे लोग जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के साथ काम करते हैं, पाकिस्तान के बड़े चैनल्स में काम कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ रह चुके हैं, इस्लामुद्दीन साजिद उनमें हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है काम, एक के बाद एक शहर में जिस तरह हजारों लोग उमड़ाते हैं, और ये कि जी बिल्कुल सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी ये आप रास्ते बंद कर दें, लोगों को पकड़ लें, किसी तरह भी लोगों को निकल नहीं देना। उसके बावजूद जो लोग आ रहे हैं, ये तो हवास अब जो भी तहरीक इंसाफ मुखालिफिन है उनके ऊपर सवार हो गए हैं। तो ये अब कैसे करेंगे? फिर उन्होंने खुद कहा कि मेरा ताल्लुक दीर से है, आबाई इलाका दीर है, और वहां पर अब कुछ नहीं बचा। उन्होंने बिलावल भुट्टो की जो वीडियो है उसको शेयर करते हुए कहा है कि जिस तरह नजर आ रहा है कि वहां पर शायद जितना इंतजाम था वो भी बहुत ज्यादा लोगों के लिए नहीं था, तो उसमें भी 20% जगह जो है वो भरी हुई है, सीटें खाली हैं। तो बताया कि यहां पर अब कोई नहीं, इस इलाके में सिर्फ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का अगर मुकाबला हो सकता है तो होगा, बाकी और कोई कहानी नहीं है, ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी। जहां तक बात है नून लीग की, आप ये देखें कि मैंने ये पोस्ट भी किया है, आप ये देखिए, अगर आप देख सकें, ये 3 तरह के मनाजिर आपको नजर आएंगे। ठीक है, एक जनाब मंजर है तहरीक इंसाफ का, ये आप देख लीजिए। मरियम नवाज साहिबा को मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। मरियम नवाज साहिबा ने भी गुजरात के इलाके में जनाब वहां पर जलसा किया। अब देखिए पीछे स्क्रीन और बड़े इंतजामात और कंटेनर और ये सब कुछ देख रहे हैं आप, और लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा की तकरीर के दौरान लोग छोड़कर जा रहे हैं, देखिए आप, ये देखें ऊपर, ठीक है, लोग छोड़कर जा रहे हैं। अब गलती ये हुई, जो हमारे जरा हमें बताते हैं कि वहां पर खाना पहले दे दिया गया, जो रिफ्रेशमेंट थी वो पहले दे दी गई। अब फिर किसने रुक रहा था मरियम के लिए, और बसों में और दीगर शहरों से भी लोगों को लाया गया था, तो वो लोग मरियम साहिबा की तकरीर के दौरान जाने लग गए। अब यहां पर इंतजामात देखें, पैसे की भरमार देखें, लोगों को खाना भी, उनको ट्रांसपोर्ट और कंटेनर और पीछे स्क्रीन और सारा कुछ।
यहां पर आप देखिए, ये है जी, ये तहरीके इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन। सब रुकावटों के बावजूद आप सोचिए, वहां पर प्रोटोकॉल है, यहां पर रुकावटें हैं, और उसके बावजूद लोग किस तरह आए हैं, उनका जोशो खरोश देखिए। और ये है जनाब बिलावल साहब, ये खाली सीटें। तो ये 3 तरह के इज्तिमात हम कह सकते हैं हुए हैं, जिसमें सब पता लग गया कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बन रही है। ये सब तब हो रहा है कि तमाम तरह से तहरीके इंसाफ को दीवार से लगाया गया। अब ये देख लीजिए आप, ये है जी बिलावल साहब का मामला, ये आप देख लीजिए, बिलावल साहब की तकरीर के दौरान आप ये देख लीजिए, ठीक है, ये सब हो रहा है। अच्छा, फिर एक और वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, ये कि लोग जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के जो वहां पर शहरों में लगे हुए हैं, ये देखिए बैनर्स, पोस्टर्स, ये देखिए, रुक रहे हैं, उतार रहे हैं और ये फेंक रहे हैं। इस पर तो तारिक मजीद साहब ने तंज किया कि देखिए ये मोहब्बत है लोगों की मियां नवाज शरीफ से कि वो इसलिए उतार कर ले जा रहे हैं कि घरों को ले जाएं, लेकिन यहाँ पर लोग फेंक के जा रहे हैं वैसे। तो ये जनाब अब ये मियां नवाज शरीफ से अपनी देख लीजिए किस तरह से मोहब्बत, ख़ास मोहब्बत का जनाब इजहार कर रहे हैं। अब ये ख़ास मोहब्बत कहें, अपना रद्दमल कहें, अपने जज्बात कहें, ये देखिए ये उस सब का इजहार हो रहा है। और ये देख लीजिए आप जा रहे हैं, अब पता नहीं इन लोगों को भी देखा जाएगा, जियो फेंसिंग, और इनको भी जनाब कहीं से ढूंढना है, इनको भी गिरफ्तार करना है। पहले ये हुआ है कि जिन बच्चों ने भी इस तरह से किया उन बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया, स्कूल के बच्चे हैं, वो कहीं पोस्टर फाड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ होता रहा है। तो ये अब लोगों का रिएक्शन है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। यही बात है कि मियां साहब अब कह रहे हैं कि हुकूमत ही नहीं, हमें एहतसाब भी चाहिए। यानी वो हुकूमत तो कह रहे हैं हमने मांगी, बड़ी मेहरबानी हमें दी जा रही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हुकूमत तो हमें दी जा रही है, लेकिन एहतसाब भी, मुझे 93 में, मुझे जनाब 97 में क्यों निकाला, फलां क्यों किया जी, ये क्या किया हमारे साथ, फलां ये होता रहा। तो अभी भी वो पुराना वक्त याद कर रहे हैं। एक और चीज़ जो मैंने पोस्ट की है वो ये है, पीटीवी सरकारी टेलीविजन जिसका खर्चा जनाब आपके बिजली के बिल में से भी जाता है, 28 लोग मरीम नवाज साहिबा को देख लें, 28 लोग, बहुत बड़ी तादाद है जी, 28 लोग। अब ये सब इस चीज़ को भी शेयर कर रहे हैं, ये सब के सामने है किस तरह से लोगों को दूसरे शहरों से लाया जा रहा है, उसके मनाजर भी जनाब ये मैं पोस्ट कर चुका हूँ। दीगर शहरों से जहाँ जहाँ से हो सकता है लोगों को लाया जाओ, देखिए लाइनें गाड़ियों पर, और यहाँ पर आप देखिए बाजौड़ में वर्कर किस तरह से लाए गए हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है, ये हालात हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है। और इसी वजह से अब जनाब तज्जिया कार कहने पर मजबूर हैं कि जनाब कोई मुकाबला नज़र नहीं आ रहा, बस हाल ये है कि अब जितना हो सके आप जबर का मुजाहरा करें। एक और चीज़ बड़ी अहम, मरियम औरंगजेब साहिबा आज गई थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, वहाँ वो बाहर गुफ्तगू कर रही थी, तो उस दौरान एक साहिल ने चोर का नारा लगा दिया, चोर कहकर वहां से चला गया। इससे भी बढ़कर यह हुआ कि वहां पर जो कैदी लाए गए, ये अपनी तरफ से एक प्रेस टॉक कर रही थी, वहां पर जो कैदी लाए गए तहरीके इंसाफ के, इनको वहां से भागना पड़ा। कैदी वैन थी, पूरी वैन इतनी बड़ी, और इस हालत में कि वो वैन के अंदर हैं, ज़ाहिर उनके ऊपर केसेस हैं, उनको तो टूट जाना चाहिए कि जनाब हमें माफ़ कर दो, हमारी तौबा, वो हम कारकुन होंगे। मरियम औरंगजेब को देखते उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगा दिए, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, ये नारे वो लोग लगाते चले गए, और हत्ता कि इनको अपनी गुफ्तगू जो है वो ख़त्म करके वहाँ से निकलना पड़ा। ये हाल हो गया, और वो ये सब ने रिपोर्ट किया है। अंदर वैन के अंदर से वो नारे लगा रहे हैं। कोई इतने अरसे में इतनी पेशियों और इतनी गिरफ्तारियों के बाद, ये इस सब के बाद कि जनाब नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी की जा रही है, उसके बाद भी उनका जज्बा कम नहीं हुआ। अब जनाब हर कोई इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये देखें आप, चैनल्स की तो ड्यूटी है ना जी, उन्होंने दिखाना है कि बड़ा ज़बरदस्त कामयाब जलसा था, मरियम साहिबा वहाँ पर पहुँची हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि असल हकीकत ये है। ये देखें आप, पीछे साहब खाली, और बाकायदा ये नज़र आएगा आपको कि मरीम साहिबा तकरीर कर रही हैं। जब ये देखिए कैमरा जूम होगा, वो आगे देखें, मरीम नवाज साहिबा जनाब ये जलसे से खिताब कर रही हैं। ये इनका हाल हो गया। अब जो लोग कहते हैं कि जनाब नहीं, शहरों में तो ज़रा पढ़े लिखे लोग हैं, और बात है शहर है तो चलें, आबादी ज़्यादा होती है, लोग किसी न कन्वेंस के तौर पर पहुंच जाएंगे, ये देही इलाकों के डायनामिक्स और हैं। ये बड़े बड़े तज्जियाकार कह रहे हैं कि वहाँ तो जनाब बसों में लाना पड़ता है, वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, शहर में भी करता है, तो वहाँ के डायनामिक्स और है, वहाँ नहीं बल्ला चल सकता, वो बिल्कुल और कहानी है। वो भी देख लें जनाब। अब ये गुजरात के इलाका है, गुजरात डिस्ट्रिक्ट का जलालपुर जट्टा, वहाँ की वीडियो है, और वहाँ के हालात मैंने आपके सामने रखे हैं। फिर यहाँ से निकलते हुए भी लोगों का देख लीजिए, नारे लगा रहे हैं जी इमरान खान के, ये निकल रहे हैं, और नारे किसके लग रहे हैं? इमरान खान के। ये देखिए इमरान खान जिंदाबाद। पीछे आपको झंडे नजर आएंगे नून लीग के, ये देखिए जब लोग निकल रहे हैं, वो देखें, ये देखें,
इमरान खान जिंदाबाद, वो देखिए आपने देख लिया, बसें भी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जनाब खुराक के लिए बेचारों को लाया जाता है और असल सूरत हाल ये है कि अब इनकी कहानी ख़त्म हो गई है। एक होता ना दिल से उतर जाना, अब आप जितना मर्जी चीख लें, जो मर्जी कर लें, और फिर लोग अब डटे हुए हैं। ये ज़ुबैर अली खान साफ़ी हैं, इन्होंने देखिए ये भी पोस्ट किया है, कह रहे हैं हम अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल कराएं, ये देखें। और वहाँ पर फिर भी हम पहुँच रहे हैं बाजार में, और पहुँचे हैं जी, बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं और कह रहे हैं जी अवाम का समंदर वहाँ पर पहुँच रहा है और पहुँचा है। एक के बाद एक जनाब बड़ा जलसा, बल्कि एक एक वक्त में दो जगह पर तीमर वगैरह का भी रिपोर्ट हो रहा है। इस्लामुद्दीन साजिद लिखते हैं स्वात, करक, पेशावर, मर्दान, स्वाबी, एबटाबाद और बाजौड़ में हज़ारों लोगों के सड़कों पर आने और खौफ के बुत तोड़ने ने इमरान खान के मुखालिफिन को बहुत परेशान कर दिया है, जबकि कुछ शदीद ज़हनी दबाव के शिकार हो चुके हैं। इमरान खान से धोखा और बेवफाई करके भागने वाले इस वक्त परेशान हैं, जबकि लंदन से गोद में उठाकर लाने वाले भी हौसला हार चुके हैं। अब क्या होगा, ये वो सवाल है जो सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि इस बार पाला अवाम से पड़ा है। इस पर इस्लामुद्दीन साजिद ने जनाब ये अपना वीलॉग भी किया है। ये साबिक डिप्टी न्यूज़ एडिटर हैं TRT वर्ल्ड के, ठीक है जी, और ये पाकिस्तान के भी कई बड़े न्यूज़ चैनल्स पर काम कर चुके हैं, और ये देखिए ये बात कर रहे हैं, और इनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है। बाकी जनाब अब क्या पीछे रह गया, अब कस्बे, देहात, गाँव, शहर, हर तरफ जनाब तहरीक इंसाफ के नारे लग रहे हैं और इमरान खान साहब के हक़ में लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं। पता है गिरफ़्तार होंगे, मुश्किलात होंगी, मगर फिर भी आ रहे हैं। और वहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब, पैसा है, दौलत है, ताकत है, सब साथ हैं, हुकूमत साथ है, सब कुछ हो रहा है, इदारे भी साथ, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, इंतज़ामिया सब साथ हैं, मगर फिर भी उनकी बात नहीं बन रही। और PTV कवरेज भी है, सारा कुछ है, मगर हालात ये हैं कि ये अभी रिपब्लिक पॉलिसी का सर्वे आया है, जिसमें नज़र आ रहा है जनाब 76% पर मकबूलियत है तहरीक इंसाफ की, 12% पर PMLN है और 12% जनाब बाकी पार्टीज़ हैं। ये आप देख लीजिए, ये है। तो ये जनाब ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। हमारा काम है रिपोर्ट करना, आप तक पहुंचाना क्या हो रहा है। इसी तरह से जनाब सरगोदा का भी सर्वे आ गया है, उधर 53% पर तहरीक इंसाफ खड़ी है, 33 पर PMLN, ये गढ़ कहा जाता है नून लीग का, और बाकी जमातें 14% पर। ये सारे सर्वेज आते चले जा रहे हैं और लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। मैंने इस तरह अर्ज़ किया आपसे कि जिस तरह लोग आ रहे हैं, और ये मोहम्मद उमैर हैं, ये साफ़ी हैं, न्यूज़ 1 में काम करते हैं, रिपोर्टर हैं, इससे पहले एक्सप्रेस न्यूज़, वक्त न्यूज़ में भी काम कर चुके हैं, और इन्होंने ये देखिए मुख्तलिफ मनाज़िर ये देखिए ये पोस्ट किए हैं। ये देखिए आप किस तरह लोग आ रहे हैं, ये सारा वो दिखा रहे हैं, देखिए आप देख रहे हैं आप, ये देखिए इसी तरह से ये देखिए पुलिस है, लोगों को रोकने के लिए गिरफ्तारियां हैं, उसके बावजूद ये देख लीजिए आप किस तरह लोग आ रहे हैं, ये सब ये देखें आप किस तरह लोग आ रहे हैं, और ये मुश्किलात हैं। अच्छा, फिर लोगों ने खुद सड़कें जो हैं जो खोद दी गई थी, वो खुद इस तरह से कि अपनी मदद आपके तहत कुछ जगह को भरा, पत्थर वहाँ पर लगाकर और इस काबिल बनाया कि किसी तरह से गुजरा जा सके। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब आगे लग रहा है कि अगर तो इस तरह से कानून और आइन के मुताबिक सबको बराबरी की सतह पर नहीं देखा जाता, अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, तो फिर ऐसे लग रहा है कि जहाँ जहाँ लोगों का बस चलेगा वो गिरफ्तारियाँ भी दे रहे हैं, वो मुश्किलात भी सह रहे हैं, लेकिन वो अपने हक़ के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।